हेलो एंड वेलकम ऑल इन दिस सेशन ऑफ द फिजिक्स। तो इस सेशन में हमने वेक्टर की शुरुआत की थी और वेक्टर से रिलेटेड हमने 3 लेक्चर कंप्लीट किए हुए हैं। उन 3 लेक्चर में हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वेक्टर्स की, और उस बेसिक प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व की थी। अब हम इस लेक्चर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जब भी हमें कभी 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना होगा, उसके लिए कंडीशन है जो हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। कंडीशन क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब वो वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हों। अगर वो वेक्टर्स डिफरेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये हमने कोई वेक्टर लिया ए और ये कोई हमने दूसरा वेक्टर लिया बी। हम चाहते हैं इन दोनों वेक्टर का एडिशन। तो इनको हम ऐड कब कर सकते हैं? इनको हम ऐड तभी कर सकते हैं कि जो वेक्टर ए हमने लिया ये सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए मस्ट कंडीशन है कि जो वेक्टर बी है ये भी किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए? वेलोसिटी को। तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं। अगर सपोज बी हमारा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, किसी और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता, तो ऐसी कंडीशन में हम इन वेक्टर का एडिशन नहीं कर सकते थे। तो ये कंडीशन हमको याद रखनी है कि 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब वो वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो वेक्टर हम ऐड कर रहे हैं, अगर हम उन दोनों वेक्टर की सेम फिजिकल क्वांटिटी लेके उन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट भी आएगा। तो कैसा आएगा? उसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई वेलोसिटी वेक्टर लिया, उसको हमने वेलोसिटी वेक्टर के साथ ऐड किया, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वेलोसिटी वेक्टर ही आएगा। तो दूसरी हमारी चीज़ क्या है, दूसरी कंडीशन कह सकते हैं, और दूसरा हमें ये याद रखना है कि जो उसका रिजल्टेंट आएगा उस सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम देखते हैं इन दोनों, अगर 2 वेक्टर हम लें तो इनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, इसका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 वेक्टर लिए हुए हैं। एक वेक्टर हमने लिया है ए और दूसरा वेक्टर हमने लिया है बी। तो ये इस दोनों का क्या होगा? रिजल्ट होगा, यानी कि रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट क्या होगा? ए प्लस बी। दोनों का सिंपल हमने ऐड कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना और इसकी डायरेक्शन फाइंड करना। क्योंकि वेक्टर है, ये वेक्टर है तो क्या होगी? इसकी मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगी। तो अगर यहाँ पे हम देखें, इसके पास 2 तरह से हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। किसकी? रिजल्टेंट की। फर्स्ट हम कैसे बता सकते हैं? अगर हम रिजल्टेंट को देखें तो ये ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फ़ा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके साथ कितना बना रहा है? बीटा। तो हम 2 तरीके से इसका रिजल्टेंट बता सकते हैं। और कैसे बता सकते हैं कि रिजल्टेंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, यहाँ से भी बता सकते हैं। और दूसरा, रिजल्टेंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर वी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे कि इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा। इसके बाद इसकी हम पोजीशन बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए एंड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर बी। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर हम इससे यहाँ पे देखें, अगर बी वेक्टर का हम कंपोनेंट कर दें, एक ये हमारा थीटा एंगल है, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो बी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बी कॉस थीटा। क्योंकि मैग्नीट्यूड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी वेक्टर का हम क्या ले लें? मॉडुलस ले लें, और वो मॉडुलस क्या बताता है? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको हम सिंपल बी भी लिख सकते हैं। आप जैसा सुटेबल हो, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। तो वेक्टर बी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आया वो हमारे पास क्या आया? बी कॉस थीटा। और वेक्टर बी का जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या आया? बी साइन थीटा।
ठीक है, ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया कि अगर हमको ये लेंथ कंप्लीट पता चल जाए और ये लेंथ कंप्लीट पता चल जाए तो हम इसको इजी बता सकते हैं, पाइथागोरस लगा देंगे और हमारा पता चल जाएगा। इसीलिए इसके हमने दो कंपोनेंट किए। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि ये थीटा क्या है। थीटा यहाँ पे है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमने पढ़ा था ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। अगर हम ए को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये हमारा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद अब हम सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने क्या लिया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड की हमने बात की है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, मैग्नीट्यूड होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें ये चाहिए ना। तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ये कंप्लीट का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और इस हाइट का स्क्वायर। अब हम क्या करें, यहाँ पे स्क्वायर हटा के हम क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारा a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ये हमारे पास टर्म। तो हमारे पास कंप्लीट कितना आ गया, ये आ गया। अब हम क्या करें, यहाँ पे देखें बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को टर्म को एक साथ लेकर हम बी कॉमन ले सकते हैं। जब हमने बी कॉमन लिया यहाँ पे, ये तो ऐसे ही रहा जैसा था। इसमें अगर हमने बी स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बचा हुआ टर्म हमारे पास क्या है, ये तो 2ab कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना होता है, 1। ओके, इसके बाद जब हम इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमने रख दी 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो फार्मूला हमारे पास आया, ये फार्मूला हमारे पास आया रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का। ठीक है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इसकी हम डायरेक्शन की बात करें, हम चलते हैं डायग्राम में। इसकी अगर हम पोजीशन बताएंगे, ये रहा हमारे पास डायग्राम। अब हम करते हैं पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन हम कैसे बता सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ये अल्फ़ा बना रहा है ए के साथ, तो इसके साथ बता सकते हैं। तो इसके लिए हम कैसे बता सकते हैं, ये हमारे पास पता है और ये भी हमको पता है, तो ये भी हमको पता है और ये भी पता है। तो हमें सिंपल बता सकते हैं क्या, कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस। तो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये तो हो गया। अब अगर हम दूसरा देखें, अब हम रिजल्टेंट की पोजीशन बता रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर बी। ओके, तो इसको हम क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें। ठीक है, इसको सही से कर लें, इसको हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें। अगर ये हमारे पास थीटा है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। और ये ए है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ए कॉस थीटा, और ये हमारे पास क्या है, बी, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी। तो ये कितना हो गया, ए कॉस थीटा प्लस बी, और ये हमारे पास क्या है, ए साइन थीटा प्लस सॉरी ए साइन थीटा। अब हम बता सकते हैं टेन बीटा। तो टेन बीटा क्या होगा, दिस डिवाइड बाई ये कंप्लीट प्लस यहाँ बी और कर दें दिस। तो ये हमें पोजीशन पता चल गई दोनों से, वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में भी और वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में। इसके बाद अब हम थोड़ा मैग्नीट्यूड को और अच्छे से एनालाइज करेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। इस मैग्नीट्यूड जो हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया था, इसको हम देखते हैं। इसको हम क्यों देखेंगे, कि इसमें एक हमारे पास एंगल आ रहा है और वो क्या है, हमारा कॉस थीटा। इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ कैसे कैसे वेरी कर सकती है और क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कॉस थीटा है ये वेरी करता है -1 से लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू
1, -1 से 1 के बीच। तो यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है, इसकी वैल्यू कहाँ से वेरी करती है, -1 से लेके +1 तक। यहाँ प्लस कर लें, +1 तक। कैसे, इसको हम देखते हैं कि कैसे ये वेरी करती है। ये हमने डिस्कस कर लिया, पोजीशन हमने बता दी। इसके बाद हम ये देखते हैं जो मैग्नीट्यूड है वो कहाँ से कहाँ वेरी करता है, -1 से लेके +1 तक। कैसे, इसको देखते हैं। अगर हम थीटा = 0 कर दें तो कॉस थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। जब कॉस थीटा 1 आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये कॉस थीटा की वैल्यू हम करते हैं 1। कॉस थीटा की वैल्यू जैसे ही हम 1 कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a² + b² + 2ab। तो मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर। हम ओनली मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसलिए हम a + b लिख सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट खत्म कर देगा तो हमारे पास क्या बच गया, सिंपल a + b। कब, जब थीटा = 0 था। थीटा = 0 पे हमारा क्या हो गया, a + b। और हम इसको सिंपली कर भी सकते हैं। ये हमारे पास अगर कोई वेक्टर है, a वेक्टर है, ठीक है, इसके बाद कोई दूसरा वेक्टर लें, उनके बीच का एंगल कितना लें, 0, मतलब इसी पे कहीं बना दें तो उनका सिंपल मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो वही हमारे यहाँ पे शो कर रहा है कि a + b हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अगर थीटा = 90 होगा, थीटा = 90 होगा तो कॉस हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा रिजल्टेंट कितना बचेगा, a² + b²। ठीक है। अगर हम थीटा = 180 रखें तो कॉस थीटा = क्या हो जाएगा, -1। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ a - b। इसका डबल मॉडुलस इसलिए लगाया कि b भी हमारा कभी भी इंक्रीज हो सकता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, अल्टीमेटली पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमने इसके बाद डबल मॉडुलस लगा दिया। तो आप यहाँ पे सिर्फ a - b, अगर आप मैग्नीट्यूड को a - b लिख रहे हैं तो इसके पास मॉडुलस मतलब b कभी भी इंक्रीज हो सकता है, बड़ा हो सकता है और a छोटा हो सकता है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया। तो ये हमारा फार्मूला बनता है कि रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी। ये तो होगी मिनिमम और ये होगी मैक्सिमम। मिनिमम कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का मॉडुलस, और ये मैक्सिमम कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का मॉडुलस। तो ये लेक्चर हम यहीं एंड करेंगे। इसके बाद कुछ एनालिसिस और है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।